Yeah, good morning, everyone. Happy New Year to all of you. Please be safe at your home only. We already started with the concept of integration as the antiderivative process, and the few simple formulas were considered like this. So these are the basic rules. Look at the RHS, the integrals, and these formulas must be learned by you by now. और फिर हमने बात करी थी इन फॉर्मूलाज की एज एंटी डेरिवेटिव प्रोसेस। जिन फंक्शन के डेरिवेटिव हमें डायरेक्टली पता है उनसे रिवर्स में सोचते हुए हमारे पास आरएचएस में जो ये बताए हैं ये सारे फॉर्मूलाज के लिस्ट आ गई। सो दैट वे यू नीड टू लर्न दीज फॉर्मूलाज। देन we also already started basic type of problems wherein we need the concept of trigonometry. So trigonometric formula based. So these are your trigo formulas, all the formulas which you did in class 11. So very quick glance at these formulas so that I'll move on. So you can remove these two. Generally they are not required, but otherwise you will have the question based on the remaining formulas. And then followed by few more formulas for double angle formulas like sin 2a, cos 2a and tan 2a. और ये जो दो बताए हैं sin a and cos a, ये इसी फॉर्मूला से डिड्यूस होकर आ जाते हैं, बट इट इज हाईली रिकमेंडेड आपको इस तरह से, या इसका अगर मैं स्क्वायरिंग कर दूं तो साइन स्क्वायर a का फॉर्मूला क्या हो जाएगा 1 माइनस कॉस 2a बाय 2। तो इस फॉर्म में आपको ये याद होने चाहिए। फॉलोड बाय दी ट्रिपल एंगल फॉर्मूलास sin 3a, cos 3a एंड tan 3a। तो चेक करते हैं इनका रोल एंड एप्लीकेशंस, और वो हमने डिस्कस किया था वाया इंटीग्रेशन एनसीईआरटी एक्सरसाइज 7.3। तो हम ये वाले सारे क्वेश्चंस लास्ट क्लास में कर चुके हैं। So if you haven't seen that, please check out the PDF जो हमारी लास्ट क्लास की थी। The method is already being discussed। किस तरह से हमने यहाँ साइन स्क्वायर पावर को रिमूव करके इसे 1 माइनस कॉस 2a के फॉर्मूला में कन्वर्ट किया लाइक दिस, और इसे इंटीग्रेट कर दिया, क्योंकि इसे इंटीग्रेट करना बहुत आसान है। दैट्स इट। तो ये इस तरह से हो रहा है। सेकंड वाले को इंटीग्रेट करने के लिए बेसिक रूल आइडिया समझ आ जाएगा, 2 से डिवाइड एंड मल्टीप्लाई, और फिर 2 साइन ए कॉस बी, इसका फॉर्मूला आप यूज कर लेंगे सो दैट द प्रोडक्ट विल रिड्यूस टू द सम ऑफ टू ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस व्हिच कैन बी इंटीग्रेटेड इजीली। सेम वे थर्ड के अंदर इसी रूल की रिपीटेड एप्लीकेशन देखी थी। इस तरह के क्वेश्चंस को भी करने के लिए मेथड हम बेसिक ले चुके हैं। आपको पता है साइन 3a का फॉर्मूला, और वो होता है 3 साइन ए माइनस 4 साइन क्यूब ए। इसकी हेल्प से आपने साइन क्यूब ए के फार्मूला को डराइव कर लिया, तो साइन क्यूब ए आ जाएगा, वो आप इजीली चेक कर सकते हैं। ये मैं रीअरेंज करने के बाद लिख दिया है इनको। तो अगर साइन क्यूब ए इसके इक्वल है तो साइन क्यूब ऑफ 2x प्लस 1 क्या होगा, क्योंकि इंटीग्रेट तो इससे करना है। आप सिर्फ a की जगह लिख देंगे एज एन एंगल 2x प्लस 1 साइन ऑफ 3 टाइम्स 2x प्लस 1। दैट्स इट। सो इसे इंटीग्रेट करने का मतलब इसे इंटीग्रेट करना है, तो आपका इंटीग्रेट क्या बन गया एक्चुअल में, ये एक्चुअल में 6x प्लस 3 लिख दीजिए, वो बेटर रहेगा। सो नाउ दिस इज सिंपल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जिसे आप डायरेक्ट इंटीग्रेट कर सकते हैं।
फिफ्थ क्वेश्चन टाइप, ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं। इजियर वे याद दिलवा देता हूं, 8 से डिवाइड एंड मल्टीप्लाई, तो ये 8 साइन क्यूब है कॉस क्यूब है, साइन क्यूब ऑफ 2x के फार्मूला में कन्वर्ट हो जाएगा, और फिर आप इसे फोर्थ क्वेश्चन की तरह कर सकते हैं। ऑल्टरनेटिव मेथड भी बता चुका हूं, आप चेक कर लेंगे। सिक्स्थ क्वेश्चन बिल्कुल थर्ड क्वेश्चन के जैसे रहेगा। नाउ 2 से डिवाइड मल्टीप्लाई, एट्थ एंड नाइन्थ में जैसे हम बात करेंगे तो रैशनलाइजेशन इज द इजियर अप्रोच। इस फैक्टर को देखकर, इस तरह के फैक्टर को देखकर कि 1 प्लस कॉस एक्स है या 1 माइनस कॉस एक्स है, 1 प्लस साइन एक्स है या 1 माइनस कॉस एक्स है, वो साइन एक्स है, तो वैसे में रैशनलाइजेशन के थ्रू हमने इन क्वेश्चंस को कर लिया था। सो अगेन प्लीज चेक आउट, ऑलरेडी डिस्कस्ड। अब जैसे 10th क्वेश्चन है, ये थोड़ा सा हम यहां से स्टार्ट करेंगे। 10th 11 बिल्कुल सिमिलर है। जब भी आपके पास साइन पावर इवन में है, पावर 4, तो इवन की पावर के लिए थोड़ा सा कैलकुलेटिव जाता है, और वो क्या होता है, आप इसे साइन स्क्वायर का स्क्वायर लिख देंगे। साइन स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, 1 माइनस कॉस 2x बाय 2। तो इट इज ऑल अबाउट फॉर्मूलाज, सिर्फ वो याद होने चाहिए, और दूसरी चीज कब कौन सा फॉर्मूला यूज करना है वो अंडरस्टैंडिंग प्रैक्टिस से ही आती है। ओपन दिस स्क्वायर, फॉर्मूला ओपन करा तो नीचे तो 1/4 बाहर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। आप चेक कर सकते हैं, ये ऊपर न्यूमरेटर में a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लग गया। फिर से मैंने देखा जो ये टर्म है कॉस स्क्वायर 2x, इसे हम लिख सकते हैं 1 प्लस कॉस 4x बाय 2। तो ये आप प्रैक्टिस अंडरस्टैंडिंग बननी चाहिए कि जब भी कॉस स्क्वायर दिखा तो उसका फॉर्मूला ये लगा देंगे। अब आप बस एलसीएम ले लीजिए एंड यू कैन नाउ इंटीग्रेट दिस इजीली। इस फॉर्म तक लाना सबसे इंपॉर्टेंट था। मैंने पावर्स को जो थी ना, एक्सपोनेंट्स थी क्वेश्चन में, साइन पावर 4, पावर्स को हटा दिया है, तो यहां तक तो इंटीग्रेशन का एक्चुअल में रोल रहा ही नहीं। बस इस स्टेप तक पहुंच गए, अब आप इसको डायरेक्ट इंटीग्रेट कर सकते हैं। 11th बिल्कुल ऐसा ही है। 12th में जैसा मैंने हिंट दे दिया था, रैशनलाइज कर सकते हैं, नहीं तो चेक दिस आउट। 12th क्वेश्चन के अंदर कोई, क्योंकि एक मेथड नहीं है तो मैं अब एक ऑल्टरनेटिव मेथड ले लेता हूं। चेक कर लीजिए, साइन स्क्वायर को लिख दिया 1 माइनस कॉस स्क्वायर। आइडिया लग गया होगा कि क्यों किया है। 1 माइनस कॉस स्क्वायर को फैक्टराइज कर दिया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, सो 1 प्लस कॉस एक्स कैंसल and you can integrate it directly. Everyone, please mark your attendance in the chat box. And you can always ask your doubt. कहीं भी कोई डाउट लग रहा है, you can ask me. Check it out. अब जैसे चलिए 13th क्वेश्चन है, आपको इंटीग्रेट करना है। Obviously alpha here will be treated as constant. तो cos 2x को लिख दिया, ऊपर जो फार्मूला cos 2x का, 4 फार्मूलाज हैं,
बट मैं कौन सा यूज करूंगा, नीचे क्योंकि कॉस दिखा है तो 2 cos² x-1, और ये हो गया 2 cos²α-1। तो अगर कोई और फार्मूला यूज कर लूंगा तब मैं इसको सॉल्व नहीं कर पाऊंगा। बस अब तो 1 से 1 कैंसल, 2 कॉमन। आप चेक कर लीजिए, इजी कैलकुलेशन बन चुकी हैं। ये हम सब कर चुके हैं। अब वही है कि क्योंकि इतने दिनों बाद हो रहा है इसलिए दोबारा से बता रहा हूं। तो a² - b² फैक्टराइज करा, वन ऑफ द फैक्टर नेगेटिव वाला कैंसल हो गया, एंड नाउ यू कैन इजीली इंटीग्रेट। याद रखिए कॉस अल्फा कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट बाहर आ गया और 1 बचा, और 1 का इंटीग्रल x होता है। सो नॉर्मली गलती इस स्टेप में हो जाती है, तो प्लीज बी वेरी केयरफुल अबाउट दिस स्पेसिफिक स्टेप। सो 14th क्वेश्चन, चलिए सिर्फ स्टार्टिंग पहला स्टेप बता देता हूं क्या कर सकते हैं। एनीवन, कुछ आइडिया, कुछ इस माइंड में आ रही हो क्या करना चाहिए? 1 को नीचे लिख दिया cos² x प्लस sin² x, और sin 2x को लिख दिया 2 sin x cos x। रीजन क्लियर हो चुका होगा। ये बन जाएगा a प्लस b का होल स्क्वायर। हाउ विल यू डू दिस नाउ? Anyone? Some substitution. We already have discussed the substitution method. तो ध्यान से अब आपको यहां आइडेंटिफाई करना है। तो जो पहले किया था, बस नीचे वाले इसको टी लिया, आप इसका डेरिवेटिव देखिए, ये आ गया। इसका मतलब मेरा इंटीग्रल बन गया dt/t², और वो होता है -1/t। तो t की वैल्यू आप पुट कर देंगे cos x प्लस sin x। So this will be your required answer. अब जैसे 16th क्वेश्चन है, इससे ऊपर जो हमने देखा था ये sin पावर 4x है, इसकी तरह होमवर्क में आप देख सकते हैं सिंपली cos पावर 4x। तो ये तो सेम अप्रोच जाने वाली है, बट tan 4x में ऐसा नहीं होता। तो tan 4x एंड cot 4x क्या अप्रोच करेंगे यहां, वो सिर्फ पहचानिए। आप tan 4 को लिख देंगे tan स्क्वायर इंटू tan स्क्वायर, और एक tan स्क्वायर को मैंने लिख दिया sec² x -1। ओपन द ब्रैकेट, sec² x इंटू tan² x, ये अलग हो गया, और माइनस tan² x। और फिर से इन्हें अलग कर देते हैं, और tan स्क्वायर को लिख दिया फिर से sec² -1। चेक करिए, अभी तक मैंने इंटीग्रेशन का कोई फार्मूला नहीं लगाया है, सिर्फ ट्रिग्नोमेट्री यूज हुई है। हाँ, अब अगर आप नोटिस करें पहले इंटीग्रल को ध्यान से,
तो पहले इंटीग्रल में tan x को t लिया, ये डेरिवेटिव है, तो टी स्क्वायर डी टी बन जाएगा टी क्यूब बाय 3, तो ये इसका इंटीग्रल बन जाएगा। और सीकेंड स्क्वायर का इंटीग्रल होता है tan x, माइनस माइनस प्लस हो गया, 1 का इंटीग्रल x आ गया, योर रिक्वायर्ड आंसर। तो मैंने लिखने में पहला स्टेप स्किप कर दिया है जब tan x को t लिया था। सेवनटीन्थ में एक सिर्फ हिंट दे रहा हूं, ध्यान से देखिए। आप में से अगर कोई कुछ हिंट दे दे, बता दे, तो ज्यादा मुझे अच्छा लगेगा, क्योंकि ये मैं अभी तो इंटीग्रेशन आपकी स्टार्ट एक तरह से हुई है जस्ट, अभी तो बहुत कुछ है। तो ये बेसिक चीजों में ही हम अटके ना रह जाएं, ये याद रखिए। सर ऊपर एक डिनोमिनेटर हाँ, गुड, ओके। वन ऑफ द वे, जैसे बताया, ऊपर ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फार्मूला लगा दें एंड एट द सेम टाइम सेपरेट कर दें, ये भी एक स्टूडेंट ने बोला। तो दोनों मेथड अप्रोप्रिएट हैं, जस्ट एक बार फर्स्ट टाइम यूजर की तरह आप दोनों मेथड से सॉल्व करके देखेंगे, और फिर जो आपको लगता है टाइम सेविंग है, कंपैरेटिवली इजी है, यू कैन ऑलवेज फॉलो दैट। तो चलिए मैं सेपरेट वाला देख लेता हूं, ए क्यूब प्लस बी क्यूब की फॉर्म में लाकर करने वाला यू विल ट्राई इन योर होमवर्क। मैं सेपरेट कर रहा हूं, तो चेक करिए, मैं डायरेक्ट लिख देता हूं, साइन एक्स बाय कॉस स्क्वायर एक्स बच जाएगा, और अगला इंटीग्रल क्या बचेगा, कॉस एक्स बाय साइन स्क्वायर एक्स। इसे हम क्या लिख सकते हैं, बहुत ध्यान से देखिए, फिर 10th की ट्रिग्नोमेट्री लगाई है मैंने। साइन बाय कॉस को tan लिख दिया, और एक 1 बाय कॉस बच गया था, उसको सीकेंड लिख दिया। सेम वे ये क्या बन जाएगा, cot x into cosecant x. Both are your standard formulas. So यहां पर सेपरेट करना एक्चुअली थोड़ा सा आपको इजी और कन्वीनियंट लग सकता है, इंस्टेड ऑफ गोइंग फॉर दैट फॉर्मूला। बट ऐसा ये बिल्कुल नहीं है कि एक ही मेथड पॉसिबल है। यू कैन हैव 2-3 डिफरेंट पॉसिबल मेथड्स फॉर इंटीग्रेशन स्पेसिफिकली। तो आंसर्स की फेस वैल्यू जो है, देखने में फाइनली आंसर थोड़े अलग लगेंगे, बट बोथ अगर आपकी कैलकुलेशन कंसेप्ट ठीक है तो वो करेक्ट माने जाते हैं। 19th के लिए कोई सोचिए थोड़ा। एनीवन? लास्ट क्लास में हमने एक सिमिलर क्वेश्चन एमसीक्यू में किया था, लास्ट एक्सरसाइज का। क्वेश्चन में याद दिला देता हूं, कुछ ऐसा था, सेम अप्रोच टू बी अप्लाइड हियर। यस, 1 को sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x कर दो। यस प्रकृति, गुड। सिर्फ सिंपल देखो, एक है तो छोटी सी चीज, ये आप सभी को पता है कि 1 इसके इक्वल होता है, बट अब यहां ये यूज करना है डियर, ये सिर्फ प्रैक्टिस से ही बनेगा। कि आपके पास और बहुत ज्यादा नहीं है कि आपके पास थाउजेंड्स ऑफ क्वेश्चंस पे जाना है। आपने एनसीईआरटी और जो असाइनमेंट जो मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा, भेजूंगा, आप देख लेंगे क्लासरूम में, वैसे अवेलेबल। इंटीग्रेशन की शायद नहीं है, बाकी मैंने कर दिया था, तो आप वो साथ साथ करते रहिए। और अब जो पिछले क्वेश्चन में किया था सेपरेट, यू जस्ट सेपरेटेड, तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, साइन एक्स बाय कॉस क्यूब एक्स हो गया,
और यहां क्या बचेगा, 1/sin x इंटू कॉस एक्स. How I'm going to integrate this now? साइन बाय कॉस क्या हो गया, tan x. 1/cos स्क्वायर बच गया था, वो हो गया secant स्क्वायर. इसे इंटीग्रेट करने के लिए क्या करा जाए, टू से डिवाइड एंड मल्टीप्लाई. सोचिए ध्यान से क्यों करा गया होगा. यहां क्या होगा, ये तो चलो मैं अभी डायरेक्ट लिखे देता हूं एज इट इज. और अब ये क्या बन गया, इंटीग्रल ऑफ 1/sin2x का फॉर्मूला हो गया, और 1/sin हो गया कोसिकेंट ऑफ 2x. तो इंटीग्रेशन का रोल तो अब आएगा, अभी तक सिर्फ ट्रिग्नोमेट्री को थोड़ा सा सोचा है. बस अब क्या कर देंगे, पहला इंटीग्रल में tan x को t लिया, ये डेरिवेटिव है डायरेक्टली, तो t dt बन जाएगा, तो t²/2. ये आ गया पहले का इंटीग्रल. कोसिकेंट का इंटीग्रल क्या होता है, एनीवन? कोसिकेंट x का इंटीग्रल फॉर्मूलाज हो चुके हैं, देखकर ही बता दो. चलो, रेडी रेकनर की तरह फॉर्मूलाज में एक्सपेक्ट कर रहा हूं आपके सामने होने चाहिए. कोसिकेंट का इंटीग्रल log ऑफ कोसिकेंट x माइनस कॉट x. बट एक कमी है अभी. व्हाट इज मिसिंग हेयर, ये divided by 2. यस यस, आप चेक करिए, यहां ये एंगल 2x था ना, डेरिवेटिव होता तो हम चेन रूल में 2 से मल्टीप्लाई करते, यहां 2 से डिवाइड भी होगा, सो दैट ये 2 से 2 कैंसल. तो कॉमनली गलती होने का स्कोप यहीं पर था. सो cos 2x का फॉर्मूला और सेपरेट और सिंप्लीफाई, सोचिए एंड कंप्लीट इन योर होमवर्क. 20 तो आसान रहेगा. अब एक इस क्वेश्चन की हेल्प से मैं 4-5 तरह के क्वेश्चंस को लेने वाला हूं. बहुत ध्यान से समझिए इस क्वेश्चन को. इंटीग्रल को आई कह दिया और ये ठीक है यहीं पे कर दिया, ये आपका इंटीग्रल है. सो 1/cos और फिर cos में एंगल यहां कुछ भी हो, x+a होता यहां x+2b होता या माइनस में होता, इट डजंट मेक बिग डिफरेंस. उसका क्या एडजस्टमेंट है, दैट वी विल लर्न वेरी सून. मेन आइडेंटिफिकेशन मेरे लिए क्या रहा कि ये 1/cos में है, हो सकता है ऐसा होता, एक साइन होता और एक मान लो ऐसा होता, कुछ कॉस में होता. तो वेरी सिमिलर अप्रोच विल बी फॉलोड, नॉट द सेम. क्या यहां आपको देखो, स्टार्टिंग स्टेप ही सबसे इंपॉर्टेंट है इसमें. अगर ये दोनों सेम है, सेम का मतलब कॉस कॉस या साइन साइन होते, आप साइन के एक फंक्शन से इसे रैशनलाइज करने वाले हैं. अब वो क्या होने वाला है वो मैं अभी बताता हूं आपको. पहला स्टेप, ये सबसे इंपॉर्टेंट आइडेंटिफिकेशन का कहा है मैंने कि इफ बोथ आर सेम, मतलब ये कॉस और ये कॉस अगर सेम है तो साइन वाले फंक्शन से कुछ ऐड डिवाइड एंड मल्टीप्लाई होने वाला है. और वो कैसे डिसाइड होगा, इन दोनों एंगल्स को देखकर. आप इसे ऑब्वियसली ऊपर x नहीं आ सकता, तो बीच में मैंने इनके माइनस लगा दिया.
क्योंकि x से x कट जाएगा और ऊपर सोचो क्या बच गया अगर आप ध्यान से देखें, साइन ऑफ b माइनस ए। एक्चुअल में मैंने साइन ऑफ b माइनस ए से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड किया यहां, तो ये स्टेप बस आपको यहां याद रखना है कि आपको साइन b माइनस ए, और b माइनस ए की जगह हो सकता था a माइनस बी आता, 2b प्लस ए आता, समथिंग लाइक दैट, वो क्वेश्चन पे डिपेंड करेगा। इस क्वेश्चन के हिसाब से मैंने एडजस्टमेंट करा इन दोनों को देखकर इन द न्यूमरेटर y। अब इसका आंसर आएगा, ये तो लास्ट तक अब एज इट इज चलेगा। याद रखिए साइन b माइनस ए कांस्टेंट है, तो आप कांस्टेंट से तो मल्टीप्लाई डिवाइड बिल्कुल कर सकते थे। लुक एट द न्यूमरेटर, इट इज साइन a माइनस बी का फॉर्मूला बन गया, वो क्या होता है, साइन a कॉस b माइनस कॉस a साइन b। तो बोला तो मैंने वो फॉर्मूला, पर a और b क्या है अकॉर्डिंगली उन्हें लिख दिया। एनी डाउट टू एनीवन? आई एम वेटिंग। ये dx वगैरह लगाना भूल मत जाना। क्या आप कोई पर्पस बता सकता है कि क्या करूं, अब नेक्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए? तो सेपरेट कर दो। दैट्स इट, सेपरेट। ऊपर के सेपरेट करा तो ध्यान से देखो, कॉस एक्स माइनस बी कैंसल हो रहा है, तो साइन एक्स माइनस ए अपॉन कॉस एक्स माइनस ए बचा माइनस, सेकेंड टर्म में कॉस वाली टर्म कैंसल हो रही है, कॉस एक्स माइनस ए कैंसल हो गया, so that we have a simple observation, it reduces to सेम एंगल है, tan के फॉर्मूला में चेंज हो गया, और इसे तो अब आप सिंगल स्टेप में इंटीग्रेट कर सकते हैं। साइन का tan का इंटीग्रल log ऑफ सीकेंट x, log ऑफ सीकेंट x हो गया, इंटीग्रेट कर चुका हूं तो प्लस c आ जाएगा। इसके बाद आंसर वैसे आ चुका है, बट थोड़ा सा अगर आप लॉजिकली और सिस्टमैटिक वे में सोचें तो ये log a माइनस log b लिखा हुआ है, विच इज log ऑफ a बाई b। आप इसे भी आंसर छोड़ सकते थे, बट एक बार फिर से ध्यान से देखिए, सीकेंट होता है 1 बाय कॉस, तो अगर मैं वो रूल लगाता हूं तो ये क्या बन जाएगा, कॉस एक्स माइनस बी ऊपर आ जाएगा और कॉस एक्स माइनस ए नीचे। क्योंकि क्वेश्चन में मेरा कॉस की टर्म में था, इसीलिए मैंने प्रेफर किया है कि आंसर मैं इस फॉर्म में एक्सप्रेस कर दूं जहां कॉस इन्वॉल्व हुआ है, बट अदरवाइज ऑल्सो दिस इज ऑल्सो आंसर एंड दिस इज ऑल्सो योर आंसर, बट एटलीस्ट इस स्टेप तक तो लेकर आइए। व्हाट विल हैपन अगर एक साइन हो और एक कॉस हो क्वेश्चन में? अब ये वाला मेथड स्टार्टिंग में ही अगर आपने साइन से रैशनलाइज कर दिया, दैट वॉन्ट वर्क। ठीक है, तो इसके लिए लेट मी राइट वन क्वेश्चन, और वो मैं यहां पर रैंडम देखिए लिख रहा हूं। जैसे मान लीजिए आपको इंटीग्रेट करना है 1 बाय
साइन तो में चलो x प्लस ए ले लेते हैं और एक कॉस में x माइनस बी ले लेते हैं, ताकि प्लस माइनस का भी रोल समझ आ जाए, और दोनों अलग अलग फंक्शन लिए हैं। इफ दे आर डिफरेंट, साइन कॉस, यहां गलती से भी साइन से मत कर देना, यहां कॉस का रैशनलाइजेशन वर्क करता है। वाई एंड वाई नॉट वो आप खुद करके देखना, जब आप यहां मान लो आप साइन वाले फैक्टर से कर देते, आफ्टर 2-3 स्टेप्स, तो जो मैंने ये सेपरेट करा था ना यहां पर, ये दिस सेपरेशन विल नॉट बी इंटीग्रेबल, तो उससे आपको कोई हेल्प नहीं मिलेगी। इसीलिए यहां पर कॉस वाला करना है, बस एक ये चीज याद रखनी पड़ेगी। तो कॉस वाला कौन सा फैक्टर लूं? मुझे एक्स को कैंसिल करना है, तो ऑब्वियसली ऐसे ही लिखूंगा मैं, तभी एक्स से एक्स कैंसिल होगा। व्हाट इज दिस? ऊपर कितना आ चुका है एक्चुअली? When you open the bracket, x से x कैंसिल और a प्लस b, तो बेसिकली आपको इसे cos a प्लस b से रैशनलाइज करना था। अप्लाई दी फॉर्मूला cos a माइनस b एंड सेपरेट एंड देन इंटीग्रेट। सो वेरी सिंपल क्वेश्चन, चेक करिए इसे। एनी हिंट फ्रॉम योर साइड? सेपरेट। सेपरेट, दैट्स इट। होमवर्क में कर लेना, बहुत इजी है ये। एनी हिंट? सोचिए जरा ध्यान से, आइडेंटिफाई करिए। तो सब्स्टिट्यूशन हो सकता है। यस, ये इस एंगल को देखकर इसे टी लिया, प्रोडक्ट रूल, फर्स्ट एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड, सेकेंड एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, सो दैट ये कितना आ गया, e पावर x कॉमन। देखो क्वेश्चंस भी इसी तरह से फ्रेम करे जाते हैं। अगर मैं यहां मान लो इस 1 की जगह 2 लिख देता, तो आप इस क्वेश्चन को सॉल्व ही नहीं कर पाते, ये इंटीग्रेबल भी शायद नहीं होता। वो थोड़ा लिमिटेशन, और फिर ये क्या बन गया, dt बाय कॉस स्क्वायर टी, कॉस स्क्वायर हो गया सीकेंड स्क्वायर, और सीकेंड स्क्वायर का इंटीग्रल होता है tan। टी की वैल्यू आपने सब्स्टिट्यूट किया था, सो ऑप्शन बी इज मैचिंग। यस, बस एक दो क्वेश्चंस और क्विकली देखेंगे, बस आपके लिए होमवर्क में है ये, बट एनीवन कैसे क्या करना चाहिए? एक चीज माइंड में आती है जनरली, रैशनलाइज, तो दैट माइट वर्क। तो होमवर्क में तो आप रैशनलाइजेशन से सोचना, क्योंकि ये मैंने एक जनरल अप्रोच बताई है इस तरह के फैक्टर को देखकर, बट हो सकता है वो वर्क ना करे। तब क्या कर सकते हैं, इस 1 को लिख दिया cos स्क्वायर एक्स बाय 2 प्लस साइन स्क्वायर एक्स बाय 2, या 1 की वैल्यू 1 ही रहने दो, साइन एक्स को लिख दो 2 साइन एक्स बाय 2 कॉस एक्स बाय 2, हाफ एंगल, और नीचे हो गया 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाय 2। चेक दिस आउट, सेपरेट कर दीजिए, 1 बाय कॉस स्क्वायर यहां सीकेंड स्क्वायर दे देगा, और इधर 2 से 2 कैंसल हो चुका है, ये बच जाएगा tan x by 2। Now you can easily integrate both of them. I hope the idea is clear. So no denial,
रैशनलाइजिंग मे वर्क, माइट वर्क, बट उससे इजी क्या कोई मेथड है, वो फिर थोड़ा प्रैक्टिस से, अंडरस्टैंडिंग से आएगा। तो मैंने कोई नई चीज नहीं करी है, बट नॉन फार्मूला, नॉन रूल्स को कैसे अप्लाई करना है, थोड़ा वो टेक्निक्स को विद प्रैक्टिस याद रखना है। सो चेक आउट दिस क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन बस ये देखिए। इससे मैं बाद में लेता हूं क्योंकि ये वाला थोड़ा कैलकुलेटिव जाने वाला है। वैसे इसमें दो अलग अलग मेथड्स हैं, एक तो स्पेशल फॉर्म ऑफ इंटीग्रल्स आ जाती हैं, वो हम बाद में आर्टिकल लेते हैं, बट इजी वे आपको एक हिंट दे देता हूं इस क्वेश्चन को करने का। √2 से सर 1 को स्प्लिट कर सकते हैं? नहीं, इसमें नहीं वर्क करेगा। अगर आपने साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स कर भी दिया, आप उसे सेपरेट नहीं कर पाएंगे, तो यहां 1 का स्प्लिटिंग विल नॉट वर्क फॉर श्योर। आप इसे √2 से डिवाइड और मल्टीप्लाई कर दो। अब ये अचानक से √2 कहां से आ गया वो देखिए, ये देखो √2, यहां 1/√2 और यहां 1/√2। आई होप द आइडिया इज क्लियर। ये कर दिया, और इस 1/√2 को मैंने लिख दिया, मान लीजिए cos π/4, तो बाद वाले को लिख देता हूं sin π/4। बस प्लीज 1 मिनट मोर। अब अगर आप ध्यान से पढ़ें, ये फॉर्मूला बन गया sin a प्लस b का, तो साइन को ऊपर लाकर लिख सकते हैं कॉसिकेंट, और अब आप इसे डायरेक्ट इंटीग्रेट कर सकते हैं। और ये कैसे सोचा गया है, लुक, क्लास 11th में हमने डील करा था a sin x प्लस b cos x टाइप के एक्सप्रेशन से। तो इन्हें डील करने का मेथड क्या सीखा था, √a² प्लस b² से रैशनलाइज कर दो टू सिंप्लीफाई दिस एक्सप्रेशन। तो आई हैव यूज्ड दैट आइडिया। फाइनली फॉर योर होमवर्क, क्विकली चेक कर लीजिए। यहां पर अब ये मैंने क्वेश्चन सॉल्व कर दे दिए हैं टू सेव द टाइम। तो अब आप चेक करिए, एक ये वाला क्वेश्चन आपको अपने आप समझना है, देखकर आ जाएगा समझ। नेक्स्ट ट्रिग्नोमेट्रिक, दिस क्वेश्चन, और ये कुछ क्वेश्चंस आपके लिए जो आज किया है उसमें से होमवर्क में, जैसे ये तो ऑलरेडी हो ही चुका है, बट बाकी क्वेश्चंस डू इट इन योर होमवर्क। सो जो मैंने होमवर्क में दिए हैं उनके भी मैंने सॉल्यूशंस साथ में अटैच कर दूंगा आपके साथ, सो दैट आपको आइडिया लग जाए कि किस तरह से करना है। बट हम्बल सजेशन, सॉल्व करके अपने आप देखना और तभी आप अटेम्प्ट करेंगे। अगर नहीं हो तभी सॉल्यूशंस को देखना है। प्लीज मार्क योर अटेंडेंस क्विकली एंड देन यू कैन लीव द क्लास।